हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लाइफ जर्नी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको बताने आई हूँ एक नए प्रोग्राम के बारे में, जो कि ये दस्तक संचारी अभियान चल रहा है। इसके बारे में मैं बताऊँगी आपको। ये एक होती है जन जागरूकता अभियान, जो कि लोगों को जागरूक करके अवेयर किया जाता है कि वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। जैसे कि ये मानसून का समय है और लोग बारिश में भीगते हैं तो बीमार पड़ते हैं, और जो पानी इकट्ठा होता है उसमें मच्छर पनपते हैं, डेंगू मलेरिया फाइलेरिया। तो इससे बचाव के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान। ये जो होता है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक मनाया जाता है। ये अभियान चलता है और इसमें क्या है कि आशा द्वारा दस्तक अभियान में संपादित किए जाने वाले कार्यों की एक सूची होती है, एक चेकलिस्ट होता है, जिस पे 10 बिंदुओं की समीक्षा होती है। और वो 10 बिंदु में है, पहला तो है जागरूकता। ये जन जागरूकता के माध्यम से परिवार को दस्तक और संचारी अभियान के बारे में बताती हैं आशा, और तिथि अंकित करती हैं। जहाँ जहाँ वो भ्रमण करेंगी, प्रत्येक घर पे वो तिथि अंकित करती हैं, वहाँ पे तारीख डालती हैं। और दूसरा जो बिंदु होता है, ये भ्रमण। भ्रमण इसमें आशा करती हैं गांव गांव में जा कर के, घर घर दस्तक अभियान के दौरान घरों का भ्रमण किया जाता है तथा बुखार के रोगी खोजकर अंकित करना है, उसकी लाइन लिस्टिंग करनी है। लाइन लिस्टिंग करके उसको पोर्टल पे अपने ई कवच पे चढ़ाना है और रेफरल करना है। और 15 साल, यदि 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं घर पे, तो स्टिकर चिपकाना है। ये स्टिकर दिया जाता है ब्लॉक के थ्रू, घर घर दस्तक दे करके। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आशा द्वारा बताई जाती हैं और लोगों को ये सीखनी चाहिए। मेरी एक गुजारिश है सभी मेरे प्यारे गाँव वासियों से कि ये कहीं भी स्टिकर लगा है तो इसके बारे में जो भी बातें लिखी हैं उसे आप पढ़िए और समझिए और बचाव करिए अपना और अपने परिवार का। इसमें जो ज़रूरी बातें हैं उसका ज़रूर पालन करें। ये उसके बाद है प्रारंभिक पहचान तथा उपचार हेतु रेफरल। ये चौथा बिंदु है। इसमें 2 पॉइंट हैं, जिसमें कि भ्रमण के दिन क्या घर में किसी को बुखार था, अगर बुखार था तो उस घर पे स्टिकर चिपकाएंगी आशा। और अगर बुखार है, तेज़ बुखार है, जैसे 100 से ऊपर बुखार जा रहा है, 100 डिग्री ऊपर से, तो भी उन्हें रेफरल करना है। इसमें एईएस के मामले निकटतम सरकारी ईटीसी, मिनी पीआईसीयू ये सब बनाए गए हैं। वहाँ पे पेशेंट जो भी बुखार के मरीज हो गए उनका प्राथमिक उपचार किया जाएगा। और ये जो छठवां और सातवां पॉइंट है, इसमें बिंदु है बुखार के कारण तथा बचाव। इसमें क्या है कि मलेरिया, डेंगू, कालाजार, फाइलेरिया के से बचाव के बारे में तथा इंसेफ्लाइटिस तथा बुखार और कारणों के बचाव पर लोगों को शिक्षित करना है। और ये बारिश के टाइम में बहुत सारे बीमारियां फैलाने वाले मच्छर होते हैं। मच्छर और अन्य वेक्टरों से पैदा होने वाले स्रोतों में शिक्षित किया गया है। घर के सदस्यों को मच्छर और प्रजनन अन्य वेक्टर स्रोतों के बारे में बताना है, जैसे कि जहाँ मच्छर पनप सकते हैं, पैदा हो सकते हैं और बीमारी फैला सकते हैं, जैसे कि कूलर, फ्रिज, गमला, छत पर टूटे फूटे सामान, नांद जिसमें जानवर खाना पीना खाते हैं, तो इसमें पानी ना जमा होने दें। और चूहों और छछूंदर से बचाव करें। जहाँ चूहे होंगे वहाँ पे सांप आने की संभावना है, तो इससे भी स्नेक बाइट कर सकते हैं वो लोग। और आठवां पॉइंट जो होता है टीबी। टीबी क्षय रोग होता है, जो कि रोग ये 6 रोगों की पहचान करके उनका स्पूटम टेस्ट कराना है और उनको सीएससी भेजना है। और जो लक्षण वाले मरीज होंगे टीबी के, उनको ऑनलाइन लिस्टिंग करनी है उनकी। फिर नवा बिंदु जो है वो है कुपोषण। घर में रहने वाले तथा आईएलआई, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जैसे होता है बच्चों में मिले देखा जाए तो नाक, ये सर्दी वाले सिम्टम होते हैं, कोल्ड कफ वगैरह होंगे, फिर आंखें लाल होंगी उनकी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन्फ्लुएंजा लाइक उनको इलनेस होता है, आईएलआई जो इन्फेक्शन है, तो ये लोग भी को चांस होते हैं ये बीमारी डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया होने की, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है। और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये जो होता है इसमें गंभीर तीव्र संक्रमण होता है और इसमें भी 100 डिग्री से ऊपर बुखार जाएगा हफ्ते भर या तो 10 दिन से ऊपर तक। और इसमें ठंड लगता है, मांसपेशियों में दर्द होती है, सिर दर्द होता है और ये कंटिन्यू लगभग 1 सप्ताह तक बना रहता है। और लक्षणों के बाद जब लक्षण ख़त्म हो जाएंगे तो सूखी खांसी आने लगती है और इसमें काफ़ी दर्द होता है सीने में।
लंग्स में आपके जब खांसेंगे तो फेफड़े में बहुत दर्द होगा। और उसके बाद से जो ये लक्षण युक्त व्यक्ति हैं, इनकी सूचना प्रोवाइड करनी है और इनको रेफरल करना है। और इसमें क्या है, जो हमारे आशा द्वारा भ्रमण किया गया है, यदि वहाँ पे कुपोषित बच्चे मिलते हैं तो उनकी रिपोर्ट आंगनबाड़ी द्वारा CDPO को भेजनी है और इनकी भी लाइन लिस्टिंग करनी है। और इसी प्रोग्राम के दौरान आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। फिर है स्वच्छता। मेन है स्वच्छता। 10वां बिंदु जो है, हाथ धोने की प्रक्रिया घर घर के सदस्यों को समझानी है और उन्हें बतानी है। हाथ धुलने से बहुत सी बीमारियां, 70% बीमारियां तो वैसे ही कम हो जाती हैं हाथ धुलने से। और पीने के पानी का शुद्धिकरण करके पिएं और क्लोरीन का उपयोग करें। अगर पानी बरसात में भर जाता है तो हैंड पाइप के थ्रू वही पानी ऊपर आता है, पीते हैं हम लोग, तो टाइफाइड वगैरह होने के चांसेस होते हैं। और है हैंड वॉश कैसे करें, ये होता है सुमन के मेथड से, जो कि सुमन के मेथड से आप हाथ धुल सकते हैं। ऐसे सीधा, उल्टा, फिर एम से मुट्ठी, ए से अंगूठा, एन से नाखून, के से कलाई, ये सुमन के मेथड होता है। और इससे हमेशा बहते हुए पानी में साबुन से हाथ धोएं। और सब आप लोग स्वस्थ रहें, घर वालों को भी बताएं। और महिलाएं में विशेषकर से ध्यान रखें इन बातों का कि कुछ भी खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, बच्चों को फीड कराने से पहले हाथ ज़रूर धुलें। और कुछ बिंदु ऐसे हैं जो कि ध्यान रखने ही हैं सभी को। आशा द्वारा भ्रमण करके 10 से 15 घर प्रतिदिन भ्रमण करना है। और अगर कोई बुखार के मरीज़ मिलते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग करनी है। सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण युक्त व्यक्ति की पहचान करनी है, उनकी लाइन लिस्टिंग करनी है। TB की सूचना व रिपोर्टिंग करना है। और मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के मरीज़ तथा कुष्ठ रोगी, कुपोषित की लिस्ट NRC में भेजनी है। कुष्ठ रोगी तथा फाइलेरिया और कुपोषित की NRC में भेजनी है रिपोर्ट। जहाँ गंदा पानी होगा वहाँ पे ठहराव होगा पानी का गड्ढे में, तो वहाँ मच्छर पनपेंगे। ऐसे स्थान पे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराएं। वेक्टर जनित सर्दी खांसी